जी हाँ दोस्तों, आपको मैथ सक्सेस विथ 100% मार्क्स स्वागत है। अब हम चर्चा करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर दोस्तों। अब यूक्लिड, जैसा कि मैं पहले बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, कि यूक्लिड एक वाज मैथमेटिशियन या मैथमेटिशियन था। डिवीजन क्या है? एक ऑपरेशन है। और एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या है दोस्तों, थोड़ा सा बताते हैं इस पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ लिखे हुए हैं, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज। ये एल्गोरिथम पहले जानते हैं आखिर है क्या। ये चीज़ तो दोनों चीज़ समझ में आ गई। तो एक एल्गोरिथम जो होता है ये एक सीरीज होता है, ठीक है, ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। और जितने भी स्टेप्स हम डिफाइन करते हैं उसके लिए जो एक सीरीज जो होता है, विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर, जो कि हमको प्रोसीड्यूर देता है फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एचसीएफ के लिए ही ये एल्गोरिथम बनता है। कुछ भी हम सोल्व करें, किसी का सोल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, तो जितना स्टेप, मान लीजिए कि हम बनाते हैं मैथमेटिक्स में सोल्व करते हैं, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जितना भी स्टेप का हम बात करेंगे, टोटल का टोटल ये जो सीरीज बन गया, जितना भी बन गया है ना, ये पूरी तरह से डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है कि डिफाइंड होना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं लिख देना है। जब मान लीजिए कि हम स्टेप तब बना रहे हैं तो ऐसे कुछ भी हम नहीं लिख सकते हैं। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब पूरी अच्छी तरह से वो परिभाषित होनी चाहिए। अब ये जितने भी सीरीज है, टोटल स्टेप्स, ये जो पूरा प्रोसीड्यूर है ना, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वही मेरा क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सिर्फ एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जितना स्टेप्स का हम यूज करेंगे वो उसको फाइंड आउट करने के लिए, तो वही पूरे का पूरा प्रोसीड्यूर जो है एल्गोरिथम कहलाएगा। ऐसा नहीं है। किसी भी मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं कि जितना भी स्टेप्स का यूज करेंगे और जितनी स्टेप्स का जो है, जितना हम वो डिफाइंड, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और वो स्टेप्स जितना भी जिस टेक्निक से यूज करेंगे, तो पूरा का पूरा प्रोसीड्यूर वो क्या कहलाएगा, आपका एल्गोरिथम कहलाएगा दोस्तों। तो यही है आपका एल्गोरिथम। तो जितने भी हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, जितना भी सोल्व करते हैं, टोटल एल्गोरिथम्स करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप से करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कैसे करते हैं, कैसे इसको सोल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो पॉजिटिव नंबर के बीच हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी। दो नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, ए और बी। मान लीजिए ए है और दूसरा क्या है, बी है। इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ए तो जिसको इसके अनुसार हम कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कहाँ से होगा? ए डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया। तो हम जानते हैं ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। क्यू क्या है मेरा, क्वोशिएंट, और आर मेरा क्या है, रिमाइंडर है। वेयर द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। आर का जो वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा होगा या इक्वल होगा, बट लेस देन बी, यानी कि डिवाइजर से छोटा होगा। एन हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये क्या करना क्या है, पूरा प्रोसेस को अच्छा समझिए। ए और बी के बीच हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले ए को बी से डिवाइड करें। ए को बी से डिवाइड कर दिए। यदि रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, तो यही वाला हो गया एचसीएफ। ये दोनों का जो होगा एचसीएफ क्या होगा, तो जो बी रहेगा वही हो गया आपका। मान लीजिए 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 10 विल बी डिवाइडेड बाय 5। तो 5 टू जा कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि 5 और 10 का आपको एचसीएफ पूछा जाए तो ये क्या होगा, रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब जीरो आ गया, तो ये डिवाइजर जो हो गया, यही क्या होगा, उसका एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ हो जाता है, तो ये हो गया एचसीएफ। कहता है कि रिमाइंडर यदि जीरो आ गया, ए को बी से आप डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब एचसीएफ कौन हो गया, बी हो गया, यानी डिवाइजर हो गया, ये वाला। क्लियर है? लेकिन कहता है यदि नहीं हो, मान लीजिए कि आप 10 है, 10 तो डिवाइड हो गया, 11 है या 12 है, 12 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 टू जा कितना हुआ, 10 हो गया। कितना हो गया, 2 आ गया। तो कहता है कि ऐसे जब होता है तो नहीं होता है, तो कहता है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। आपको क्या करना है, ये मेरा बच गया रिमाइंडर, जिसको हम लोग आर कहते हैं, और ये मेरा डिवाइजर क्या है, बी। ये दोनों के बीच हम फिर वही काम करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, बड़ा वाला को छोटा वाला से डिवाइड कर देंगे। तो ये दोनों के बीच डिवाइड करेंगे और तब तक करते रहना है, कंटिन्यू टिल
R इक्वल टू 0। ये तब तक आप प्रोसेस को बढ़ने दीजिए जब तक मेरा क्या हो, ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो जिसके कारण हो गया वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। यानी जो डिवाइजर हो गया, जिस डिवाइजर के कारण जो है वो 0 हो गया लास्ट में, वही डिवाइजर उसका क्या कहलाएगा, आपका HCF कहलाएगा उस पूरा प्रोसेस का। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा और हम दूसरे स्टार से बता रहे हैं इसको। डायग्राम को एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों। दो नंबर से पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है। तो उसमें से मान लीजिए ए को हम बी से डिवाइड करें तो वो 0 रिमाइंडर आ गया, तो बी ही उसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। अब क्या है कि यदि 0 ना आए तो क्या करना है, बी और आर को यानी रिमाइंडर और डिवाइजर को हम प्रोसेस बढ़ाते जाएंगे और लास्ट में जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक छोड़ना नहीं। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका जो लास्ट में जो मेरा डिवाइजर बचेगा वही डिवाइजर क्या कहलाया हुआ, वो डिवाइजर उसका HCF कहलाएगा। अब दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं और चर्चा करते हैं। हाँ तो दोस्तों कह देगा, क्वेश्चन पूछेगा ये, फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ये दोनों के HCF क्या होगा वो निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए कि बड़ा नंबर कौन है, छोटा और बड़ा कौन है। तो 135 से बड़ा कौन है जी, तो 225 है, ये हमको पता है। तो छोटा नंबर को हम लोग a मान लेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा 135, और नहीं बड़ा नंबर को क्या मानेंगे, a मान लेंगे 225, a इक्वल टू 225 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 135, है ना। यानी डिविडेंड किसको मानना है, जो बड़ा नंबर होगा यानी कि a को। जैसा कि हमको पता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अभी बार बार बताया था। और क्या बताया था, r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, बट b से छोटा होगा, ये सब मैंने बताया था। क्यों, ये कैसे हुआ, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब दोस्तों ये HCF ये दोनों नंबर का कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम इजीली समझिए कि दो घर में जब लड़ाई होती है तो मान लीजिए लड़ाई हो रही है 135 और 225 के बीच, तो बड़ा हम ध्यान देखते हैं कि लोग लगा रहता है बड़ा आदमी के पीछे, तो बड़ा आदमी को छोटे आदमी डिवाइड करना चाहता है। अब देखिए कैसे होता है, यानी 225 इज ग्रेटर दैन 135 से ये बड़ा है, तो इसको डिवाइड करेगा छोटा यानी कि 135। एकदम बारीकी समझते जाइएगा। अब क्या है दोस्तों कि इसको हम डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितना से जाएगा, तो 1 से 135 इंटू 1 इतना ही होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो गया आपका 0, 2 में 3 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 12 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा 9 हो गया, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, इसको हम देंगे 135 से 135। देखिए अब देखिए समझते जाइएगा दोस्तों, सबसे पहले यहीं पर समझना है आपको। यहाँ पे रिमाइंडर इतना हुआ, इतना आपको समझ में आ गया कि बड़ा को छोटा से डिवाइड करना है। अब क्या करना है दोस्तों कि दोनों के बीच लड़ाई हो रहा था 135 और 225 के बीच। अब इसका जो है बड़का वाला को इसको डिवाइड किया यानी काट दिया, लड़ाई चल रहा है। अब इसका खानदान में बच गया कौन, 90, तो 90 इसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। यहीं पर समझना है कि 90 किसको डिवाइड करेगा, अपना खानदान वाला तो मर गया है, तो डिवाइड किसको करेगा, इसको करेगा, बचा 135 ना, इसको डिवाइड करेगा। तो 135 को ये डिवाइड करेगा, ये हमला कर देगा 135 पर। कौन, जो बच गया, उसका जो खानदान बच गया 135। फिर ये दीजिए डिवाइड कीजिए, 91 जा 90 कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया, ये हो गया आपका 4। अब क्या है, ये छोड़ेगा, ये 45 बचा, इसका खानदान में ये बच गया, ये अब छोड़ेगा। दोनों बीच लड़ाई हो रहा है, दो क्या बोलते हैं, दो रिलेशन के बीच लड़ाई हो रहा है, ठीक है, दो घर के बीच लड़ाई हो रहा है। अब इसका खानदान में ये बच गया तो ये नहीं छोड़ेगा, किसको, कौन इसका लास्ट में मार किया था आपका, ये सर इसको ना, ये तो खत्म हो गया, अब इसको तो यहीं पर खत्म कर दिया, ये पूर्वज का था, जो पहले जनरेशन का था। अब ये लास्ट में खत्म, कौन, यही नहीं हीरो बन रहा है, तो ये जो है इसको ये डिवाइड करेगा, इसको कट कर देगा 90, तो ये हो गया 45 2 जा 90। तो दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये 0 आ गया, यानी कि ये पूरा ख़त्म कर दिया। जो पूरा ख़त्म कर दिया दोस्तों वही उसका हीरो बन गया। जैसे देखते हैं ना पिक्चर में, जो लास्ट में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, हीरो बोलते हैं। तो वो हीरो नहीं, HCF है। तो यही हो गया कि ये 135 और 225 का, तो यानी HCF ऑफ किसका, 135 और 225, इसका HCF कौन होगा दोस्तों, तो इसका HCF आपका 45 हो गया। यही हो गया आंसर दोस्तों। अब दोस्तों इतना ही नहीं, हम बात जो करते हैं दोस्तों कि
ये दोनों का नहीं, कई बार लड़ाई जिसकी जिसके बीच हुआ, जैसे फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो लड़ाई हुआ दोस्तों, ठीक है, ये दोनों के बीच, है ना, तो ये दोनों का जो SCF 45 होगा। ये सेकेंड स्टेप में जो लड़ाई हुआ है 90 और तो 135, इसका भी SCF यही होगा और ये दोनों का भी SCF यही होगा। इतना याद रखिएगा दोस्तों। तो हम ऐसा कर सकते हैं, SCF ऑफ दिस दिस, SCF ऑफ दिस और SCF ऑफ दिस, है ना, सबका होगा 45 ही होगा। तो यही चीज़ बताता है दोस्तों कि सबसे पहले क्या कीजिए कि ये डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कीजिए। डिवाइड के बाद यदि जीरो आ गया तो यही वाला जो है मेरा SCF हो गया, यानी यही हीरो बन गया। अब नहीं आया तो तब तक नहीं छोड़ना है जब तक मेरा जीरो ना आ जाए। अब जब जीरो आ गया तो लास्ट में जो है, लास्ट में जिसके कारण जीरो आया था, जो पूरा एकदम खत्म कर दिया, कहानी खत्म कर दिया, तो कौन कहानी खत्म किया? 45। यही इसका SCF हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं कैसे बनता है ये आपका SCF, कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको लिखिएगा। ऐसे एग्जाम में आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगी, लेकिन हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड टाइप का लिखेंगे भी। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे इस चैनल को आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में आइए, मैं इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता हूँ।